Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful to all mankind. Good morning, class 5. I hope you are all happy, healthy, and fine, and I am also good. Dear students, in today's class, we are going to learn about the educator's language expedition, Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. So, open your books, page number 48. 48 पेज आप ओपन करें and today we focus on exercise of unit 5 Uncle Shane's. This is our class work and write today's date on your books page. एंड स्टूडेंट्स साथ में आपने ये जो वर्क है ये आपका नोटबुक का वर्क बनेगा जिसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है. ये क्वेश्चन जो है आंसर एंड एज यू नो वी ऑलरेडी रीड अबाउट दिस चैप्टर कि यहाँ पर कुछ ये हमने प्ले रीड किया है, एक ड्रामा है बेसिकली, और इसमें कुछ करेक्टर्स थे जैसे मिस्टर मलिक, मिसिज़ मलिक, वर्कमैन, अंकल शेम्स, साइमा एंड स्मीना एटीसी. ये करेक्टर थे, किरदार थे जिन्होंने ये जो है इस ड्रामे को एक प्ले की फॉर्म दी या इन्होंने ये ड्रामा प्ले किया. तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं ये A to F हैं और हम सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं और देन आंसर भी राइट करेंगे. तो सो मेरे साथ आप रीड कीजिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो सके. क्वेश्चन ए इज़ विच वर्ड्स कौन कौन से अल्फाज हैं यूज्ड इस्तेमाल किए बाय मिस्टर एंड मिसिज़ मलिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट. ठीक है, कौन से वो ऐसे अल्फाज जो मिस्टर और मिसिज़ मलिक ने इस्तेमाल किए हैं कि जिनकी काम करने वाला शख्स जो है वो गलत तशरीह करता है. हाउ डज़ ही रिएक्ट, और वो किस तरह का रिएक्शन दिखाता है या रद्द अमल ज़ाहिर करता है. एक होता है एक्ट, ठीक है, और अगर जो है वो अगर नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसका आंसर देगा तो उसका रिएक्शन होगा, तो वो कैसा रिएक्ट करता है. क्वेश्चन बी एंड सेकंड इज़ इन वट वे, किस तरीके से या कौन सा तरीका इज़ अंकल शेम का आ वॉकिंग डिज़ास्टर जोन. ठीक है, कि अंकल शेम्स जो हैं वो हलाकत वाली साइड को जोन, ठीक है ना, या तबाही वाली साइड पे किस तरीके से जा रहे हैं. व्हाट डज़ दिस मीन, और इसका क्या मतलब है, यानी तबाही वाली. स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि वो जो है वो लेडर पे चढ़ते हैं और पिक्चर भी गिरा लेते हैं, ख़ुद भी गिर जाते हैं, फ्लोर को भी डैमेज करते हैं. सो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने, और वाज के साथ भी वो क्रैश कर जाते हैं. इस तरह से उन्होंने जो है वो डिज़ास्टर जोन की तरफ वो जा रहे हैं. इट मीन्स कि वो जो है लॉस की तरफ, यानी वो नुकसान कर रहे हैं. सो मिस्टर मलिक जो मिसिज़ मलिक दोनों हैं उनको ये चीज़ जो है ये नागवार गुजरती है. क्वेश्चन सी इज़ व्हाट रीजंस डू मिस्टर एंड मिसिज़ मलिक गिव फॉर वांटिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शेम्स. गेट रिड ऑफ मैंने आपको लेसन में बताया था कि इसका मीन होता है किसी से छुटकारा या निजात पाना. सो जो मिस्टर मलिक और मिसिज़ मलिक हैं उनकी क्या वजूहात हैं कि वो क्या वजूहात हैं कि अंकल शेम से छुटकारा पाना चाहते हैं. क्वेश्चन 4 एंड डी इज़ इन वट वे इज़ मिसिज़ मलिक, यानी मिसिज़ मलिक का कौन सा तरीका है कि वो क्या करती हैं, स्कैस्टिक. ठीक है, स्कैस्टिक वो ताना आमेज़ या चुभने वाले कौन सा उनका तरीका है, अंदाज़ है. क्वेश्चन ई विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, कौन सा वर्ड है जो बेहतरीन बयान करता है अंकल शेम्स मूड, अंकल शेम के मूड को, यानी उनके मिजाज को, कौन सा जो लफ्ज़ है वो सही तौर पर हाईलाइट करता है. व्हेन ही लीव्स दी हाउस, जब वो घर छोड़कर जाते हैं. ठीक है ना, वो आए और उन्होंने नुकसान किया, लॉस किया, तो उनको जाना पड़ा. चूज़ मोर देन वन, एक से ज़्यादा का आप जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर लाजमी है तो. यहाँ पे जो है जी ये अग्रीव्ड है वर्ड. अग्रीव्ड होता है किसी चीज़ का दुख या अफसोस होना, गम पहुँचना. ये ग्रीव से निकला है. सो डिसीव्ड, धोखा देना किसी को. ओके, हार्म्ड, नुकसान पहुँचाना. एंग्री, गुस्सा होना या नाराज़ होना. और हर्ट, किसी को ज़ख्मी कर देना या ज़ख़म लगाना. ओके, अब लास्ट वन क्वेश्चन इज़ एफ़
इज़ इट एक्सेप्टेबल, क्या ये काबिल कबूल है, टू बी इनहॉस्पिटेबल, कि हम गैर मेहमान नवाज हो जाएं, टू गेस्ट्स, अपने मेहमानों के साथ, ठीक है, कि मेहमानों के साथ हमें गैर मेहमान नवाज होना चाहिए या नहीं। शुड हॉस्पिटैलिटी, क्या मेहमान नवाजी, बी टाइड, यानी कि इसकी गिरह लगी हुई है, बंधी हुई है, टू गिफ्ट्स, तहाइफ के साथ, कि क्या यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि क्या ये जो मेहमान नवाजी है उसमें तहाइफ का होना ज़रूरी है या नहीं। सो हमने अब इनके जो है वो आंसर राइट करने हैं। ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दीज आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो मिस्टर मलिक और मिसिज़ मलिक ने यूज़ किए हैं कि जिनकी जो वर्कमैन है वो गलत तशरीह करता है। सो आंसर इज़ दी वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स दी वर्ड्स, ठीक है, वो इन अल्फाज को लेता है, डिग्रीज एंड फाइन। दी सॉरी ही थिंक्स, वो सोचता है, डिग्रीज मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि ये होता है ना कि उसने ये वाली डिग्री जो है वो ली है, अचीव किया है, उनके पास वो डिग्री है, तो उसने इस यहाँ पर ड्यूरिंग हिज वर्क, उसने अपने काम के दौरान जो है उसने समझा कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। एंड फाइन मीन्स मनी पेनल्टी पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि फ़ाइन जो होता है ना, जुर्माना, और यहाँ पर मनी पेनल्टी भी होता है कि पैसों के ज़रिए जो हम जुर्माना वगैरह अदा करते हैं, तो वो ये समझ रहा था कि एंड फाइन मीन्स मनी पेनल्टी, तो फ़ाइन का मतलब है कि आपको पैसों की सज़ा दी जाएगी। नंबर बी क्वेश्चन, बिकॉज एवरी टाइम, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, डिज़ास्टर जोन की जो है, तो उसमें इसका आंसर है वो भी देख लें आप। बिकॉज एवरी टाइम, क्योंकि हर वक्त, ही ट्राइज टू हेल्प समथिंग गोज़ रॉन्ग, ठीक है, उनकी यही कोशिश होती थी कि वो कुछ ना कुछ जो है वो गलत करते हैं। और ही फॉल्स फ्रॉम अ लेडर, फिर वो क्या करते हैं, सीढ़ी से गिर जाते हैं। क्रैक्स दी मार्बल फ्लोर, फिर वो जो उनका मार्बल का फर्श था उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। नॉक्स ओवर आ कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल पर भी वो दस्तक देते हैं, यानी उसको भी टच करते हैं। एंड वाज, और गुलदान को भी वो टच करते हैं। सो इससे जो है वो डिज़ास्टर बढ़ने का खदशा था। सी क्वेश्चन का आंसर है, दे वांट हिम टू लीव बिकॉज, अब वो ये था कि जो अंकल शेम थे उनको वो लोग क्यों भेजना चाहते थे। ही कीप्स काजिंग एक्सीडेंट्स, क्योंकि वो वजह बन रहे थे हादसात की। ही डैमेजेस देयर हाउस, वो उनके घर को नुकसान पहुंचा रहे थे। ही विल क्रिएट ट्रबल ड्यूरिंग हिज स्टे, यानी वो अपने क्याम के दौरान, वहाँ रुकने के दौरान जो थे वो मुश्किलात को क्रिएट कर रहे थे। दे फियर दी रिपेयरिंग कॉस्ट, और फिर घर वाले लोग जो थे वो रिपेयरिंग कॉस्ट, यानी जो फिर लागत आनी थी चीज़ें ठीक करवाने में, उससे भी डर रहे थे कि उनकी जो है वो उनका बजट कम पड़ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डी का आंसर है, मिसिज़ मलिक इज़ स्कास्टिक व्हेन शी पोलाइटली टेल्स, ठीक है, तो वो उस वक्त तानामेज़ अल्फाज यूज़ करती हैं, चुभने वाले, कि जब अंकल शेम्स दैट लंच विल बी रेडी सून, वो बताती है उनको कि अंकल शेम को कि लंच जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। एंड दे विल काम हिम, ठीक है। यहाँ पर जो ई क्वेश्चन हमारे पास है उसमें से मैंने टू वर्ड्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, अग्रीव्ड, दुख एंड अफसोस, ठीक है, और वी वाला जो जिसका मीन है हर्ट, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना। ये आप जो है इनको सर्कल भी अपनी बुक पे यूँ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट 1 and 5 सर्कल। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, नो इट इज़ जनरली नॉट एक्सेप्टेबल टू बी इनहॉस्पिटेबल। सो आपने जो है ना इनहॉस्पिटेबल, ये आपने यहाँ पे डैश नहीं राइट करनी, सॉरी, ये आपने यूँ इकट्ठा वर्ड जो है वो राइट करना है कि ये जो है ना मेहमानों के साथ वो गैर मेहमान नवाजी नहीं की जा सकती। टू गेस्ट्स, गेस्ट्स शुड बी ट्रीटेड, मेहमानों से सलूक करना चाहिए, पोलाइटली, नरमी का, एंड रिस्पेक्टफुली, और इज़्ज़त और एहतराम का। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यूनिट 5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। और उन लोगों से गुजारिश है जो लोग चैनल पर नए हैं, वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट भी करें, और साथ में जो है वो दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।